हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सब प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं। पहले जो है जीके वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 40 नंबर देखिए। कहा कह रहा है कि महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली कौन सा जो है मानदंड पूरा करना होता है। तो 39 का यदि देखें तो दूसरा ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, यानी वैश्विक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति। ठीक है, तो महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए ये पहले नवरत्न का दर्जा प्राप्त करना होता है। सेबी के विनियमों के तहत न्यूनतम निर्धारण सार्वजनिक जो है शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करना होता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का जो है औसत वार्षिक कारोबार होना चाहिए। ठीक है, पिछले 3 वर्षों के दौरान 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की औसत वार्षिक निवल संपत्ति का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 वर्षों के दौरान 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। फिर कह रहा है कि वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जंगलों के कार्बन संरक्षण के प्रति जागरूकता जो है उत्पन्न करने हेतु REDD का नाम एक कार्यक्रम आरंभ किया, जिसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करना और कार्बन जो है विकास में निवेश को कम करने हेतु इसे चलाया गया। तो REDD का पूर्ण अर्थ क्या है? 40 का हो जाएगा आपको दूसरा ऑप्शन, यानी वनों की कटाई और वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करना। ठीक है, REDD वनों की कटाई और वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करने का जो है संक्षिप्त नाम है। ठीक है, REDD ज़्यादातर वनों की कटाई और वन क्षरण से कार्बन उत्सर्जन से जो बचने की दिशा में केंद्रित है। 41 नंबर देखिए। फिर कहता है कि 1939 में किस वायसराय ने यह घोषणा की थी कि भारत जो है युद्ध में अब ब्रिटेन के साथ है। तो 41 का देखें यदि, तो यहाँ पे होगा तीसरा ऑप्शन लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिनलिथगो। तो देखिए 1939 में ब्रिटिश वायसराय, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो ने प्रमुख भारतीय कांग्रेस नेताओं से परामर्श किए बिना युद्ध में भारत के प्रवेश की घोषणा की, जो देश में विगत वर्ष में हुए चुनावों में चुने गए थे। नेक्स्ट, फिर है NaCO3 का सामान्य नाम क्या है? तो 5वां हो गया यहाँ। देखिए तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaCO3 होता है। ठीक है, औद्योगिक रूप से जो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के उत्पादन के लिए साल्वे प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। फिर देखिए कहता हैदराबाद के निजाम की सेना का नाम क्या था? तो तीसरा ऑप्शन रजाकर्स। हैदराबाद पर निजाम और मीर सर उस्मान अली खान आसफ जो है जाह 7 का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर कहता है कि ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या होगा? 5। तो देखिए ग्लिसरॉल एक जो है 3 हाइड्रिक अल्कोहल है। इसका IUPAC नाम प्रोपेन 123 जो है ट्रायोल होता है। नेक्स्ट देखिए मनुष्य के शरीर में नमक के प्रवाह का माध्यम क्या है? तीसरा ऑप्शन रक्त। ठीक है, तो रक्त मानव शरीर में भोजन, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। मानव शरीर में लवण का प्रवाह भी रक्त द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो है प्राप्ति हुई? 46 का 3 बोध गया। तो लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली थी। बोध गया वह स्थान है था जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ वह स्थान है जहाँ उन्होंने ज्ञानोदय के बाद जो है अपना पहला उपदेश दिए। ठीक है, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जहाँ महापरिनिर्वाण जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट, फिर रुपया का नया चिन्ह किसने बनाया? फर्स्ट D उदय कुमार। तो भारतीय रुपया चिन्ह भारतीय रुपये की मुद्रा का प्रतीक है। इसे उदय कुमार द्वारा जो डिजाइन किया गया। इसे भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को जनता के सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, डिजाइन जो है देवनागरी अक्षर जो है R पर आधारित है। ठीक है, जिसके शीर्ष पर दोहरी क्षैतिज रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर है भारत के संविधान में 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो यहाँ पे यदि देखें तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992
के माध्यम से दो नए अनुच्छेद 239A और 239A भी जोड़े गए, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष जो है दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 239A में प्रावधान है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाएगा और इसके प्रशासन को राज्यपाल के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट फिर है कि कौन भारत में चोल काल का प्रसिद्ध मंदिर है? तो तीसरा ऑप्शन तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर। प्रसिद्ध चोल मंदिर तमिलनाडु में चोल राजवंश जो है युग में हिंदू मंदिरों के जो है एक समूह के लिए जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ठीक है, आरंभिक 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच निर्मित स्मारकों में शामिल है। ठीक है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, फिर है गंगई कोंडा चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर और राजदासपुरम में जो है ऐरावतेश्वर मंदिर। नेक्स्ट कहता कि अपनी कक्षा में पृथ्वी की वह स्थिति जब वह सूर्य से जो है सबसे अधिक दूरी पर हैं कहलाती हैं। 50 का फर्स्ट अपसौर। तो देखिए अपसौर पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु जो सूर्य से सबसे दूर स्थित है, यह 4 जुलाई को होता है। ठीक है, यह अपसौर होता है। और उपसौर यानी पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु जो सूर्य के निकट स्थित होती है, उपसौर होता है। यह 3 जनवरी को होता है। फिर है कि किस राज्य में जो है जोग जल प्रपात स्थित है? 51 का होगा 5। तो देखिए जोग जलप्रपात कर्नाटक के पश्चिमी घाट सागर तालुक के शिमोगा जिले में स्थित है, शरावती नदी पर। यह एक जलप्रपात है। यह भारत का दूसरा सबसे जो है ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कुंचिकल 455 मीटर का है, जो कर्नाटक में वाराही नदी के किनारे स्थित है। देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं? 52 का होगा तीसरा मैंग्रोव पेड़। तो देखिए सुंदरवन एक मैंग्रोव क्षेत्र है जो गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा से बना है। ठीक है, सुंदरवन में पाए जाने वाले मैंग्रोव पेड़ की सबसे आम प्रजाति सुंदरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर कहता है कि क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र श्रमिक दल और अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की? तीसरा ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। स्वतंत्र लेबर पार्टी को 1942 में अम्बेडकर द्वारा अखिल भारतीय जो अनुसूचित जाति संघ के रूप में रूपांतरित किया था। ठीक है, देखिए डॉक्टर भीमराव और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर देखिए कि नाबार्ड द्वारा कौन सी जो है योजना लागू की गई? तो यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो ये हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन, यानी प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन का अम्ब्रेला कार्यक्रम। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नाबार्ड। तो ये जो है KFW डेवलपमेंट बैंक और GIZ सामूहिक रूप से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन यानी UPNRM के लिए एक बृहत योजना लागू किया। इसका उद्देश्य गरीबों के हित में निजी निवेशों को प्रोत्साहित करके पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट फिर है कि वनावन खालिस्तान का लोक नृत्य है जो विवाह के उत्सव पर गाया जाता है। 55 का होगा 5। तो देखिए वनावन कश्मीर का लोक संगीत है जिसे विवाह समारोह के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? 56 का होगा 5। तो देखिए हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है जिसे क्षार धातुओं के साथ जो है समूह 1 में रखा गया है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, ट्राइटियम 1H3। हाइड्रोजन सबसे सरल परमाणु हैं जिसके नाभिक में केवल एक प्रोटीन होता है। ठीक है, जिसकी परिक्रमा केवल एक इलेक्ट्रॉन द्वारा की जाती है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी क्वेंडिस ने की थी। कहता कौन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? 57 का यदि देखिए तीसरा ऑप्शन लार ग्रंथि। तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र की जो है नलिका विहीन ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पादों हार्मोन को सीधे रक्त में स्रावित करती है। ठीक है, लाल
जो है ग्रंथियाँ बाह्य ग्रंथियाँ हैं, जिसका अर्थ है उत्पादित स्राव को नलिकाओं के माध्यम से जो आसन्न बाहरी या आंतरिक उपकला में छोड़ा जाता। नेक्स्ट 58 नंबर देखिए, कहता सोडियम एक प्रतिक्रियात्मक तत्व है जो खाली स्थान के साथ खुले में प्रतिक्रिया करने पर यह विस्फोट करता है और आग लग जाती है। 58 का तीसरा ऑप्शन यानी ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सोडियम एक अत्यधिक जो अभिक्रियाशील धातु है और यह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नमी के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करता है, जिससे आग लग जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, कहता निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है और वह गर्भाशय ग्रीवा में जो फैलाव का कारण बनता है। दूसरा ऑप्शन ऑक्सीटोसिन। तो देखिए ऑक्सीटोसिन जो है प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन और नर्सिंग के दौरान दूध की निकासी को उत्तेजित करता है और जो है लगाव जो है व्यवहार की केंद्रीय मध्यस्थता में शामिल होता है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की मांसपेशियों को सिकुड़ने के लिए उत्तेजित करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन के उत्पादन को भी बढ़ाता है, जो संकुचन को बढ़ाता है। नेक्स्ट, फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर के आहार नाल का हिस्सा नहीं है। तो दूसरा ट्रेकिया। तो पाचन तंत्र, ठीक है, मुंह, ग्रसनी ग्रह, ठीक है, अन्न प्रणाली, पेट, छोटी और बड़ी आंत, मलाशय और गुर्दा से बना हुआ है। श्वास नली निचले श्वसन पथ की 10 से 11 सेंटीमीटर जो फाइब्रो कार्टिजिनस ट्यूब होती है। 61 नंबर देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है फलों और सब्जियों के रंग के लिए प्रमुख कारक है। 61 का होगा दूसरा ऑप्शन यानी एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वर्णकों का एक समूह है जो कई अनाजों, फलों और सब्जियों के लाल नीले रंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट, फिर है कि खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में अमर्त्य सेन ने कौन सा जो है नया उपागम जोड़ा है। फर्स्ट तो पात्रता। तो अमर्त्य सेन ने वर्ष 1998 में कल्याण अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि उन्होंने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा और भोजन के लिए पहुंच पर जोर दिया, जिससे उन्होंने पात्रता कहा। ठीक है, जो कि उत्पादन कर सकता है, बाजार में विनिमय के साथ राज्य या अन्य सामाजिक रूप से प्रदान की गई आपूर्ति का संयोजन करता है। कहता मिड डे मील से जुड़े नवीनतम निर्देशों के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को खाली स्थान कैलोरी जो है पोषक तत्व देने का निर्णय लिया है। तो 63 का हो जाएगा 5। तो देखिए मध्याह्न भोजन योजना शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे 1995 में शुरू किया गया। इसके अंतर्गत जो है प्राथमिक 1 से 5 तक के 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन और उच्च प्राथमिक यानी 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए 700 कैलोरी एवं 20 ग्राम प्रोटीन के पोषण मानकों वाला पका हुआ भोजन निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो 1 से 5 450 और 6 से 8 700। नेक्स्ट, फिर कहता है कि यह कथन किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रवाद एक विशिष्ट घटना है जिसे वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों द्वारा आरंभ किया गया। 64 का होगा तीसरा ऑप्शन यानी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी की पहली प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के उद्घाटन के समय हुई थी और फरवरी 1916 में बनारस में अपने भाषण में उन्होंने टिप्पणी की कि भारतीय राष्ट्रवाद वकीलों और डॉक्टरों तथा जमींदारों द्वारा रचित एक विशिष्ट घटना है। नेक्स्ट, फिर कहता प्रकाश संश्लेषण के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। दूसरा ऑप्शन तो देखिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और जल। ठीक है, नेक्स्ट, फिर है कि कहता किस मछली का सर, हड्डी, आँख और नाक नहीं होता है। 66 का 2 समुद्री स्पंज का जो कोई सिर, मुंह, आँखें, हड्डियाँ, फेफड़ा, मस्तिष्क और यहाँ तक कि शरीर भी नहीं होता है। 67 नंबर देखिए, फिर कहता है परमाणु भौतिकी का जनक किसे माना जाता है। 67 का तीसरा ऑप्शन ई रदरफोर्ड। तो देखिए जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड को परमाणु भौतिकी का जनक माना जाता है। इन्हें 1908 में उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1909 में उन्होंने गोल्ड फाइल प्रयोग किया था, उनकी यह सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। नेक्स्ट है कि ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है। 68 का फर्स्ट यानी 343 मीटर पर सेकंड। तो ध्वनि की गति जो है
एक ध्वनि तरंग द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी है, क्योंकि यह एक लोचदार माध्यम से फैलती है। ध्वनि की गति वायु में 343.2 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो प्रथम राष्ट्रवादी, ठीक है, राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत खाली स्थान में की गई। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको जो है बंगाल। तो 20वीं सदी के जब पहले दशक में स्वदेशी आंदोलन के बाद बंगाल में क्रांतिकारी, ठीक है, राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में कलकत्ता में, ठीक है, बैरिस्टर, ठीक है, पी मित्रा की अध्यक्षता में एक गुप्त संगठन के रूप में की गई थी, ताकि देशभक्त युवाओं को आने वाली क्रांति के लिए तैयार किया जा सके। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता केंद्र सरकार की प्रसाद योजना किससे संबंधित है? तीसरा ऑप्शन यानी तीर्थ स्थलों के विकास से। तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में जो है चिन्हित तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से प्रसाद योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, उसके बाद यदि देखें, देखिए मैथ में जो क्वेश्चन बचा हुआ था उसका जो है आंसर फटाफट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है देखिए 31 की यदि बात करें तो 31 का राइट आंसर होने वाला है दूसरा ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 की यदि बात करें तो इसका हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन, सॉरी 32 का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, उसके बाद 33 नंबर देखिए, ये रहा 32, इसका होगा तो तीसरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए 33 का यदि देखें तो 33 का हो जाएगा आपको, ठीक है, 32 का हो जाएगा तीसरा, 33 का हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, और 34 का यदि देखिएगा तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला 5 हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 720। ठीक है, उसके बाद देखिए 35 का जो हो जाएगा आपको 35 का हो जाएगा पाँचवा ऑप्शन, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 15 होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, उसके बाद 37, ठीक है, 37 नंबर जो है 37 का हो जाएगा आपको फर्स्ट। 38 का हो जाएगा 5। 38 का 3/80 होगा। ठीक है, 39 का जो हो जाएगा, अब देखिए 39 से तो बता ही दिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर